ये इंसान है, ये तरीका है, ये तरीकेकार नहीं, उनको अपने घर मनाए, अपने मोहल्ले में मनाए, अपनी और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे करे, पर फॉर मी इट्स नॉट अ गुड। क्या सोच है रे तेरी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। हम किसी भी दुनिया के मुल्क के पीछे चलने के लायक नहीं हैं। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। मैं कहूँगी ये शायद हम लोग की पढ़े लिखे हम लोग जाहिल ही हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जाहिल लोग नहीं भाई, लड़कियां भी इतनी जाहिल हो चुकी है कि उन्हें जो है दूसरों से इतनी नफरत है कि उनको पीटने लगती है। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूं कि होली के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट को पीटा गया, उसमें पाकिस्तान के लोग क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान की लड़कियां क्या सोचती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। मारे जा रहे हैं, ये इंसान है, ये तरीका है, ये तरीकेकार नहीं, उनको अपने घर मनाए, अपने मोहल्ले में मनाए, अपनी और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे करे, पर फॉर मी इट्स नॉट अ गुड। क्या सोच है रे तेरी। हम किसी भी दुनिया के मुल्क के पीछे चलने के लायक नहीं हैं। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। मैं कहूँगी ये शायद हम लोग की पढ़े लिखे हम लोग जाहिल ही हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ, वहाँ पर कुछ जो हिंदू तलबा थे वो होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके ऊपर कुछ दूसरे मुसलमान तलबा ने हमला किया और मना कर दिया। तो क्या कहेंगे, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए अपने त्यौहार मनाने की या नहीं? नहीं होनी तो चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, तो फॉर मी इट्स नॉट। अच्छा, ये आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर आई थिंक सो नहीं। उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हमें होनी पर नहीं, उनको अपने घर मनाए, अपने मोहल्ले में मनाए, अपनी और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे करे, पर फॉर मी इट्स नॉट अ गुड। तो फिर हमें इजाज़त होनी, मुसलमानों को इजाज़त है कि वो नमाज पढ़ लें, वो अपना रसूम कर लें। आप मेरी बात सुने, आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली अगर वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से अगर किया जाता है कि आप लोग होली मना लें, तो अगर आप कोई एनुअल डिनर है तो आप ये मनाएं, तो अगर यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी है, स्कूल ने इजाज़त दी है, तो फिर तो ठीक है। कंपैरिजन अगर करें, हमें अगर इजाज़त है नमाज पढ़ने की, तो हिंदुओं को इजाज़त नहीं है कि वो अपना त्यौहार मनाएं। नहीं मनाए, अपने घर में मनाए। आप नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? पर इतनी मेरी टाइमिंग नहीं है, 12 बजे हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट पढ़ते होंगे ना? पढ़ते होंगे। तो फिर हम पढ़ सकते, क्लास में है, क्लास में मना रहे हैं तो ठीक है, अगर टीचर की इजाज़त है तो ठीक है, HOD की इजाज़त है तो ठीक है, तो फिर तो ठीक है। वैसे उन्होंने गलत किया वहाँ पर त्यौहार मना के, आपकी राय? अगर खुले में कर रहे हैं तो, अगर कोई मना नहीं कर रहा, अगर अथॉरिटी नहीं मना कर रही तो फिर तो ठीक है। अगर स्टूडेंट ने खुद बोला तो वो तो गलत है। स्टूडेंट ने बोला भी है और मारा भी है, उन्हें पीटा भी है, ये फिर गलत है, फिर बेसिकली गलत है। शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था
तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो। कपिल देव ही इज़ फ्रॉम सिंध और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी-कभी, तो वो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी-खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ बड़े जनाब, म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखें ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर कर के मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे एक याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो एक मुसलमान स्टूडेंट हो तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ है, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। देखें, अल्लाह ताला खुदा ने आपका जो भी मज़हब है, आप अपने मज़हब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ़ दें कि उसके मज़हब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना है करें, आपकी जो सोच है। आप दुनिया में ये पाकिस्तानी मुसलमान हों या दुनिया के मुसलमान हों, इनको इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आती? क्यों हमने ये इस तरह के हम इन लोगों को सज़ाएँ नहीं देते? ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आएँ वरना हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो सिंध कौंसल और हिंदू कम्युनिटी जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इकट्ठी हुई कि होली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो सारी बातें वो मौलवी थे, उन मौलवियों ने पकड़ के उन्होंने कहा इनकी क्या जुर्रत है, इस तरह तो जो हिंदुइज़्म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज़ रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं, और आप उनसे घबरा रहे हैं। उनकी फेस्टिविटीज़ आपको तो चाहिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको ज़्यादा ताकत दें, उनको हौसला दें, उनके साथ खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि हम जहाँ पे हम अमेरिका, यूरोप जाएँ और इस्लाम जो है और हम लोग जो हैं हमें वो राइट्स मिलें, लेकिन हम दूसरों को अपने मुल्क में वो राइट्स नहीं देना चाहते हैं। कभी किसी का मंदिर गिरा देते हैं, कभी किसी का गिरजा गिरा देते हैं, कभी किसी ईसाई को ब्लास्फेमी के नाम पे मार देते हैं, कभी किसी को किसी के नाम पे मार देते हैं। ये जो कन्वर्जन्स, ये कितनी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं बना था कि आप अपनी तो हमने क्या करना है, हम खुद भी एक दूसरे को लड़ते हैं, मारते भाई हैं। तुम अपने आप को मारते होंगे लेकिन दूसरों को मारने का हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर हिंदू कितने ही थे जिसमें से भी तुमने किसी को नहीं छोड़ा, और जो बचे हुए हैं उनको भी तुम जीने नहीं दे रहे हो। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर होली पे इतनी शर्मनाक घटना हुई जिसको सुनकर यार एक भारतीय का, एक हिंदू का जो है मन जो है पाकिस्तान से उठ गया कि पाकिस्तान के अंदर आज भी पढ़े लिखे जाहिल लोग रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले, उस दिन क्या भाई 2 दिन पहले ही स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी होली मना रहे थे, और होली मनाने वाले हिंदू स्टूडेंट थे, उनमें कुछ मुस्लिम स्टूडेंट भी थे। तो दूसरे कुछ जाहिल पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, बोला तुम यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते। इवन उन्होंने परमिशन तक ले रखी थी, भाई उनके पास परमिशन थी कि हम अपना फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार हमारे स्कूल कॉलेज में भी तो होता है, हम भी तो छुट्टी से पहले या फिर होली से पहले जो एक दिन अपना स्कूल कॉलेज में रंग गुलाल खेल लेते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान में ऐसा उन्हें नहीं सुहाता कि हिंदू इतने खुश कैसे है हमारे देश के अंदर। वो जलते हैं, इनसे बहुत जलते हैं।
और वो कोई बूढ़े लोग नहीं थे, वे जवान पढ़े लिखे लोग थे जो जल रहे थे, जिन्होंने 15 हिंदू स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया है। वैसे तो पाकिस्तान बोलता है पूरी दुनिया में हमें दुनिया से हकूक नहीं मिलते, हमें आज़ादी नहीं है। अरे भाई, तुम किसको आज़ादी दे रहे हो? तुम्हारी वजह से कौन आज़ादी से रह रहा है? वो लोग सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर क्यों आए, हमें शर्मिंदगी है पाकिस्तानी होने पर। अरे उन्हें अपने देश पर प्राउड होना चाहिए था, उन्हें शर्मिंदगी हो रही है अपने पाकिस्तानी होने पर। दोस्तों, होली पर इतना अच्छे से मनाते हैं भाई त्यौहार हमारे इंडिया में। यहाँ पर भी लोग ईद मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मनाते हैं भाई, बड़े अच्छे से मनाते हैं। हमारे भी मुस्लिम दोस्त है भाई, उनसे भी घर से भाई हमारे पास चीज़ें आती है, वो खाते हैं, उनसे बड़ा अच्छा लगता है। और भाई यहाँ पे इतना कुछ नहीं है हमारे इंडिया में, बहुत सेकुलर कंट्री है, बड़े मजे से रहते हैं भाई सब लोग। लेकिन पाकिस्तान में मैं तो उस लड़की की बात में हैरान हूँ भाई, तो लड़की बोल रही है कि ये गलत है, उसकी बात आप ध्यान से सुनना, उसकी मानसिकता क्या। वो लड़की भी उन्हीं जाहिलों में से होगी जो पीट रहे थे उनको, वो लड़की, कि ये तो गलत है मनाना। फिर उन्होंने एंकर ने उनसे पूछा कि भाई तुम ईद भी तो मनाते हो, नमाज पढ़ते हो ना? फिर वो चुप हो जाती है, ना बोल पाती। दोस्तों, यही है, पता नहीं ये कौम कब सुधरेगी, पता नहीं सुधरेगी भी या नहीं सुधरेगी। आप किसके बारे में क्या राय है? दोस्तों, आपसे एक निवेदन है भाई, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद लिख देना और सब्सक्राइब करके ना बेल का बटन जरूर दबा लेना, ताकि नई वीडियो आते ही आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।